Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपकी आवाज़ समस्या समाधान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बैठ जाओ दोस्तों, पिछले 5 दिन से एनटीपीसी द्वारा जिस कर्मचारियों को हटाया गया था वो आंदोलन मुख्य द्वार पर कर रहे थे। उनकी उनसे बातचीत करने, उनकी दुख को सुनने के लिए माननीय विधायक साहब अभी संध्या 7 सवा 7 में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आगे की जानकारी आपको प्राप्त मिलती रहेगी, तो आप बने रहिए आपकी आवाज़ समस्या समाधान के साथ में और ये रिपोर्ट देखें, पूरी वार्तालाप। यादव जी के द्वारा माननीय सेवक पांडे जी कम समय में, और हम मजदूर हैं, इसलिए अपना जो व्यथा है हम अपने अभिभावक के पास रखना चाहते हैं। और विशेष हम परम सम्मानित हमारे माननीय विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी जुझारू, काफ़ी कलेवर व्यक्ति, हमारे बड़े भाई माननीय सेवक पांडे जी, और मिथिलेश भाई जी, और मैं सभी नामों से नहीं, लेकिन मैं सहर्ष सम्मान के साथ उनका नमन करता हूँ कि कम से कम हमारे आवाज़ सुनने के लिए आए, और हमारे महान पूरक पत्रकार बंधुगण आकर के हम मजदूरों का बात सुनने के लिए आए, वो जगह तक चला जाए। माननीय विधायक जी, मैं सिर्फ 4 बिंदु की तरफ ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ। पहला ये कि खंडवा प्रखंड के हमारे सभी पूर्वजों के द्वारा परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अपना सभी जीविका साधन को अर्पित करके परियोजना को खड़ा किया गया। ये परियोजना काफ़ी बाधित था, जिसमें आप सभी बुद्धिजीवी, आप सभी प्रतिनिधिगण दिल्ली जैसे जगह जाकर के जंतर मंतर मैदान से काफ़ी जूझने के बाद आप इस परियोजना को लाए। आप ही के सहानुभूति से, आप ही के प्रेरणा से, आप ही के बच्चे इसमें रोजगारित हैं। 4 दिनों के पूर्व एक ऊपर से कुछ शब्द आया कि पूर्व जो आंदोलन चल रहा है विस्थापित संघर्ष समिति का, आप उसको स्थगित करवा दो, तभी आप रोजगार में आना। इन शब्दों से हम सभी प्रताड़ित हैं माननीय विधायक जी, और इस प्रताड़ना का दंश हम झेल रहे हैं। मेरा सीधा सा कहना है कि हम एनटीपीसी का पूरक हैं, एनटीपीसी मेरा पूरक है। हमको एनटीपीसी से बगावत नहीं करना है। हमें यूपीएल का बैनर दिखाया जाता है, लेकिन हम यूपीएल के कर्मी नहीं बनते, हम थर्ड पार्टी का एक कार्यकर्ता बन जाता है। हमारा पेमेंट 5,000 10,000 जो भी बनता है, वो पेमेंट फलाने कॉन्ट्रैक्टर के खाते के नाम से जाता है, यूपीएल के नाम से नहीं जाता, एनटीपीसी के नाम से नहीं जाता। दूसरा बात है कि हम 4 दिन से बैठे हुए सिर्फ उन्हीं के बात को सम्मान कर रहे हैं कि आप तब तक बैठे नहीं हैं जब तक वो आंदोलन ख़त्म नहीं होता। मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गार्जियन हैं, एनटीपीसी के पदाधिकारी हैं, और इस आदेश को ओरली, मौखिक, कोई लिखित एक पुर्जा से भी मुझे नहीं बताया गया। टेलीफोनिक सूत्र से लोगों को पता आता है कि हमको ऐसा बोला, हम बैठे। ऐसे स्थिति में
हमारा जीविका कैसे चलेगा। हम आज 200 हैं, हमसे 2000 लोग जीविका चला रहे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे पत्नियां हैं, सभी उससे जी रहे हैं। आप हमारे अभिभावक हैं। हमको एनटीपीसी से मैं बगावत करने के लिए आंदोलन नहीं लिया। मैं बिल्कुल शांत स्वभाव से, शांत रूप से हम अपना काम को कर रहे हैं। हमें बस सिर्फ इतना ही आग्रह है कि हमारे सभी गार्जियन लोग आए हुए हैं। एनटीपीसी हमको किस आदेश पर यहाँ तक पहुँचाया और हम पहुँच गए, उसका आदेश को हम फॉलो कर रहे हैं। 4 दिन से मैं बैठा पड़ा हूँ। हमें सेवा करने का पुनः अवसर दिया जाए और वो अवसर मुझे रिटेन में मिल जाए कि हाँ, आप एनटीपीसी के कर्मी हैं, आप सम्मानित हैं, मान सम्मान के साथ आपका रोजगार यथावत बना हुआ है। हमें ये मिला भी, हमारे मंच पर ला करके HR के कुछ कर्मी लोग बताए कि आपका रोजी रोटी बना हुआ है, लेकिन उस आंदोलन को आप रोक दो। तब मेरा कहना है विधायक जी कि आपके कार्यकलाप का प्रतिरोधक आंदोलन वो चल रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अरे आप मेरा गार्जियन हैं, आप हमारा रोजगारक हैं, हम आपका सेवक हैं। हमारे साथ इस तरह का दोहरा नीति क्यों अपनाया जा रहा है माननीय विधायक जी। मैं इतनी बातों के साथ अपना जो व्यथा था मैं रखा हूँ और मैं अवसर देता हूँ अगर कुछ छूट गया होगा तो ढंग से आप बताइए ताकि मैं अपने अभिभावक के बीच रख सकूं। और आगे मैं चाहूँगा कि हमारे जो मिथिलेश जी हैं, जो भी हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, 2 शब्द रख दें ताकि इनसे भी मुझे कुछ मार्गदर्शन मिले। वो हम लोग को पेमेंट बरकरार है, तो हम लोग को यूपीएल से स्थायी करना चाहिए। इसके अलावा हम लोग को कोई बात नहीं। 8 तक के जितना दिन हम लोग काम किए 10 साल से, एक दिन भी पे स्लिप हम लोग को नहीं मिला। हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना 20 से 25 लोग, एक बार गिने थे 27 लोग। 25 सबसे पहले तो मैं यह विषय यहाँ पर बोलने का नहीं है, ये तो पीड़ा है। और यहाँ की बातों को पिछले 3 दिन से माननीय विधायक जी के संज्ञान में जा रहा है। वो बहुत अभी सत्र भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं, अनुभवी भी है। आधा मतलब निकल के फिर ऐसा हो रहा है कि फिर वापस चले जा रहे हैं। और आज आए माननीय विधायक जी, मैं अपनी ओर से माननीय सिमरिया विधायक माननीय श्री किशुन कुमार दास जी का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं। और इस आप धरना स्थल पर जो पिछले 4 दिनों से यहाँ पर हमारे साथी, हमारे भाई सभी हैं और यहाँ पर आए, इसके लिए मैं पुनः इनका एक बार अभिनंदन करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। यह विषय माननीय विधायक जी, यह विषय बहुत ही पीड़ादायक है और मैं तो सिर्फ 2 शब्दों में कहूँगा कि आप जो है इन लोगों की पीड़ा को देखते हुए आप जितना चिंतित हैं और अपनी बातों को ही आप एनटीपीसी के जो भी यहाँ पे अधिकारी हैं और उन तक इनकी जो व्यथा है, इनका जो मांग है, यह जो बहुत बड़ा विषय नहीं है। इनका मांग है सिर्फ कि हम जो काम कर रहे थे वो काम हमें पुनः वापस किया जाए। और जैसा एक और विषय आया कि हम यहाँ पे काम करते हैं उसका कोई हमें कुछ प्रमाण कुछ नहीं, तो ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। और यहाँ का जो मांग है वो मांग सिर्फ ऐसे नहीं है, यहाँ के लोगों ने ज़मीन दिया है और ज़मीन देकर ही ऐसा मांग लोग रख रहे हैं। और आपने एनटीपीसी खुद इतने लोगों को रखा है, तो निश्चित तौर पर एनटीपीसी को पर भी हम भरोसा कर रहे हैं कि ये मांग ज़रूर एनटीपीसी मानेगा। और मैं तो माननीय विधायक जी से अनुरोध करूँगा कि एनटीपीसी से बात करके और यहाँ पर जो भी आंदोलन में इस अपनी व्यथा को लेकर के, विषय को लेकर के बैठे हैं, उनका मांग को पूरा किया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। क्योंकि समय भी है, हम चाहेंगे कि हमारे अग्रज माननीय अच्छेवट भैया जी अपना विचार से हम लोग को अवगत कराएं। हम लोग अबोधबाग व्यक्ति हैं। आज इस धरना स्थल पर उपस्थित सिमरिया के विधायक किशुन कुमार दास जी, सिमरिया से चलकर आए हुए विनोद बिहारी पासवान जी
मिथिलेश गुप्ता जी और इस परियोजना में कार्य कर रहे हमारे 6 गांव के विस्थापित परिवार के सदस्यगण, मीडिया के बंधु। यह मामला जब से संज्ञान में आया है, माननीय विधायक जी काफ़ी इस मुद्दे पर चिंतित हैं और यहाँ के कार्यकारी निदेशक से हमेशा फ़ोन पर बात हो रही है, चाहे वो प्रोजेक्ट डीएम हो। हम लोगों ने भी बात किया है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने किसी भी वर्कर को नहीं हटाया है, सिर्फ मेरा प्लांट के अंदर कोई काम नहीं चल रहा है इसलिए हम कहाँ पर लोगों को लगा, ये उनका कहना है। तो हम लोगों ने कहा उनको कि भाई आप उनका ठीक है, आपका काम नहीं चल रहा है, उसके लिए हमारे कोई भी वर्कर उसके लिए जवाबदेह नहीं है। 6 गांव के रैयतों का आंदोलन चल रहा है। अब आंदोलन सही है गलत है ये तो देखना आपका काम है और आंदोलनकारियों का काम है, उससे इन लोगों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन तो उनका वेतन क्यों काटा जाएगा? उनका वेतन नहीं काटा जाए और जो मांग उनका है कि हमारा स्थायीकरण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है मत करिए, चूँकि सरकार का भी कुछ पॉलिसी है स्थायीकरण, लेकिन जो यूपीएल संस्था है आपका, उसके माध्यम से आप उनको ये करिए। आप मंथ में एक जो पेमेंट करते हैं कम से कम एक सीट सभी वर्करों को भी दिया करिए। तो उनका कहा जो बात माने हमसे जो बात हुई वो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। उसमें बात आया कि जितने भी वर्कर मेरे यहाँ काम करते हैं उनका सारे जो सरकारी नियमानुसार है उनका वेज शीट बनता है। अब उस वेज शीट के आधार पर उनका पीएफ कटता है, उनके खाते में पीएफ जमा होता है। यह सबसे बड़ा प्रूफ है कि वो हमारे यहाँ के वर्कर हैं। उनका हम उनको लीव हम देते हैं, उनको हम बोनस देते हैं, जो सारा चीज़ वेज शीट में जुटता है। तो वो अपना पक्ष रख रहे थे। हम भी चाहेंगे कि माननीय विधायक जी वार्ता करके, दबाव बना करके जो आपका जो मांग है उसको निश्चित रूप से पूरा करावें और हम सारे लोग आपके साथ हैं। अब तो सब कोई खुश है ना, 4 दिन का फल आ गया। सम्मानित हमारे सिमरिया विधानसभा के विधायक, सॉरी हम नेताजी से कहेंगे कि ये भी अपना विचार पावर प्लांट के धरती पर इस क्षेत्र के धरती पर माननीय विधायक श्री कृष्णदास हमारे क्षेत्र के अभिभावक अक्षयवट पांडे जी, मिथिलेश गुप्ता जी और इस सभा को संचालन कर रहे विनोद पांडे जी, हमारे सभी वर्कर और उपस्थित हमारे मीडिया के बड़े भाई लोग, हम लोगों को सिर्फ एक मांग है कि जब एनटीपीसी का पदाधिकारी जब प्लांट में काम नहीं है तो उन लोग का भी कोई ड्यूटी नहीं होना चाहिए, उन लोगों का भी नो वर्क नो पे होना चाहिए। हम तो उनको मदद कर रहे थे, तो हमको किस कारण से लोग बैठाए? हम तो स्ट्राइक का नोटिस नहीं किए, तो फिर मेरा नो वर्क नो पे लागू ही नहीं होता। और रही बात यूपीएल का, तो यूपीएल का मेंबर होना अनिवार्य होना, किसी का वेब सीट पर नहीं चढ़ा हुआ है। बहुत कम लोग हैं जो 25-30 आदमी का ही यूपीएल से खाता में है, जो एचआर से यहाँ पर बैठे हुए हैं उन लोगों का है, बाकी किसी का नहीं। हम लोग इसके लिए शुरू से लड़ते आ रहे हैं कि हम लोगों को यूपीएल में नाम जोड़ो, और हम लोग कोई नया डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज है उससे भी कम मिलता है, उसके बावजूद भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग माननीय विधायक जी से यही आग्रह करेंगे, ये निरंकुश मैनेजमेंट है, इनको हम लोग को बाधा नहीं पहुँचाए तो हम लोगों को काम पर नहीं रोका जाए। यही हम लोग का आग्रह है कि आप यहाँ के प्रबंधन से बात करके हम मजदूर साथियों का समस्या का समाधान करें। और इसी आशा में हम लोग 4 दिन से माननीय विधायक का इंतजार कर रहे थे, अब वह समय आ गया। यही मैं चाहता हूँ कि माननीय विधायक इस समस्या का समाधान कल से लागू हो जाए और हमारे सारे वर्कर काम पर चले जाएं और हम लोगों का जो वाजिब मांग है उसको पूरा कराने का काम करें। जय हिंद, जय झारखंड। नारा और माला तो खूब दे दिए विधायक जी, थोड़ा अरे बढ़िया तो बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरे विधायक सम्मानित सिमरिया विधानसभा की जय।
हम काम दिए हमरे लाज लगे ही काम इसका बनाया हुआ है। आज का कार्यक्रम का संचालन कर रहे बड़े भाई विनोद पांडे जी, मजदूर के नेता भाई विनोद पासवान जी, बड़े भाई चबट पांडे जी, मिथिलेश गुप्ता जी और इसके साथियों और यहाँ उपस्थित तमाम हमारे गांव घर के ही भाई बंधु, अब निश्चित तौर पर ये हम लोग सब के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि जिस परियोजना को आज अगर देश में कहीं भी कोई प्लांट लगता है तो वहाँ के रैयत विरोध करते हैं कि प्लांट नहीं लगना चाहिए, फुलवारी नहीं खुलना चाहिए। लेकिन हम टंडवा 6 गांव के लोग उस समय हम लोग के मन में एक भाव आया था, जब हम लोग बिहार में थे तो मन में कहीं ना कहीं आता था कि काश मेरे यहाँ भी कुछ बड़े नेता होते और झारखंड में बड़े बड़े परियोजना को लाते, यहाँ विकास होता, लोगों को रोजी रोजगार मिलती। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय वाजपेयी जी के द्वारा जब यहाँ शिलान्यास किया गया और उसके सूत्रपात बने माननीय जसवंत सिन्हा जी, तो हम लोग को लगा कि अगर यहाँ परियोजना लगती है तो गांव घर का विकास होगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, यहाँ का जीवन स्तर ऊंचा होगा। लेकिन आज दुख इस बात का हो रहा है, इस परियोजना को लगाने के लिए हम लोग दिल्ली तक जाकर आंदोलन किए कि नहीं, परियोजना टंडवा में लगनी चाहिए। लेकिन आज परियोजना में ऐसे ऐसे पदाधिकारी यहाँ आ गए हैं जो निश्चित तौर पर निरंकुश हैं। इसका प्रमाण इस बात का से पता चलता है कि आज लगभग 2 महीने से ग्रामीणों का यहाँ धरना चल रहा है और एनटीपीसी का कोई भी वरीय पदाधिकारी उस आंदोलन का सुध ही नहीं लिया है। आंदोलन में जो डिमांड है वह सही है गलत है वह तो यहाँ के अधिकारी दे नहीं सकते। हमको इनकी क्षमता पता है, ये क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी है। यह मामला राज्य सरकार का है, यह मामला एनटीपीसी का टॉप मैनेजमेंट का है। लेकिन इन लोग जिस निरंकुशता का परिचय दिया है यह बहुत ही निंदनीय है। कम से कम वहाँ हमारे गांव के बुजुर्ग महिला पुरुष बैठे हैं, उसका कम से कम हाल चाल लेना चाहिए। आज उसी कड़ी में कहीं ना कहीं यही हाल हुआ था बड़का गांव में। बड़का गांव में जब आंदोलन चल रहा था तो इसी तरह वहां के वर्करों को मैनेजमेंट के लोगों ने भड़काने का काम किया। और यह जो अभी का दृश्य है, यह दृश्य यह बतला रहा है कि लोग आपस में ही लड़ जाए। तो हम एनटीपीसी प्रबंधन को चेतावनी देना चाहते हैं कि वह अपने आदत से बाज आए, और नहीं तो जिस प्रकार हम लोग परियोजना लड़ के लाए हैं तो परियोजना को लड़के भी वापस करने के लिए हम लोग अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। जब टंडवा में कल कोई जनप्रतिनिधि नहीं था तब परियोजना को दिल्ली से लड़ के लाए थे कि टंडवा में लगनी चाहिए, और आज जब टंडवा के लोग खुद जनप्रतिनिधि पैदा कर लिया तो ये लोग का क्या औकात है कि आप लोग को निकालने का बात तो मैनेजमेंट जो है दिल दिमाग से निकाल दे। जो बाहरी लोग को भरने का काम कर रहा है मैनेजमेंट, वो बाहरी लोग को निकालने का तैयारी करे। अब यहाँ कोई 6 गांव का इसी प्रखंड का बेटा नौकरी करेगा, ना बिहार का, औरंगाबाद का, हजारीबाग का, दिल्ली का आदमी यहाँ नौकरी करेगा। नौकरी अगर मिलनी चाहिए तो जिसकी जमीन गई है, जो धूल गर्दा खा रहा है, चिमनी का धुआं जो निकल रहा है,
वह सिमरिया में आवाज़ सुनाई पड़ता है, बड़गांव में आवाज़ सुनाई पड़ता है। हम तो रांची में उस समय थे, फ़ोन से परेशान थे हम, इतने लोग फ़ोन करते थे। और जब मैं मैनेजमेंट से बात किया तो मैनेजमेंट का कहना था कि जब महिला का प्रसव होती है तो उस समय का जो दृश्य होता है, जो दर्द होता है, तो वही दर्द यह एनटीपीसी का है। शुरुआत में ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो यह एनटीपीसी के जो भी यहाँ अधिकारी हैं, सबके बारे में जो एनालिसिस कुल मिला के आया है, वह यहाँ रहने लायक कोई भी नहीं है। सब अपना पैकेट भर रहा है, जनता के सुख दुख से किसी को कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को मैं आप लोग एनटीपीसी के वर्कर हैं, ये दिमाग में दिल में मान के चलिए। एनटीपीसी का कोई भी अधिकारी आपको कुछ बाल नहीं बांका कर सकता है। आज आपको बोल रहा है। आज से 10 दिन पहले हम एनटीपीसी में भी दिल्ली ऑफिस में मिल के आए हैं। इनका सीएमडी फिसल गए थे, रीढ़ का हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। इनके चार के जो हेड हैं पटेल सर, उनसे लंबी वार्ता हुई है। और जब एमएलए एमपी आपके विचारधारा का है तो इसका नींद खराब होने का समय आ गया है। चिंता करने का जरूरत नहीं है। आप लोग आराम से घर में रहिए। ये तनख्वाह क्या काटेगा? इनका तनख्वाह काटने का प्लानिंग हम कर दिए हैं। आप लोग का कोई तनख्वाह काटने वाला नहीं है, समझ गए? जितना दिन घर में बैठाएगा उतना दिन का तनख्वाह देगा, नहीं देगा यहाँ खड़ा है दिलाने वाला। धूल गर्दा खाने के लिए हमको विधायक नहीं बनाए। घर में रहिए, आराम से रहिए। झारखंड का दशा और दिशा बदलने वाला है, इसलिए जरा सा भी सोचने का आप लोग को कोई जरूरत नहीं है। आपके हक अधिकार के लिए आपका भाई 24 घंटा यहाँ खड़ा है। इसलिए आज आप लोग यहाँ धरना का कार्यक्रम समाप्त कीजिए। आपको तनख्वाह और जो डिमांड है यूपीएल डायरेक्ट जी सर उससे बात करेंगे। थर्ड पार्टी हटाना। अगर इनसे नहीं संभलेगा जी सर, इनका हेड ऑफिस में बात करेंगे, वो भी सुविधा दिलाएंगे। लेकिन यहाँ धूल गर्दा नहीं खाना है, घर में अपना रहिए। सब कहीं बताइए तो थोड़ा मोड़ा तो गर्मी आ ही गया है, हल्का सा भी हवा चलता होगा तो गर्दा तो ही आता होगा। हम लोग भी प्लांट पहले आते थे, एक चीज से वाकिफ हैं। और इतना निर्दयी प्रबंधन जिसको समझ में नहीं आ रहा है। कल तक आप उसके स्टाफ थे, कल तक वो आप पर हुक्म चलाता था, आज दुश्मन हो गए आप। इसलिए जरा सा सोचने समझने का कोई जरूरत नहीं भैया। आप लोग सहमत हैं? जी सर। तो आराम से धरना समाप्त कीजिए, जो होगा हम समझेंगे, क्योंकि 2 कार्यक्रम में हमको भैया अभी जाना है। भैया एक बात है कि कुछ लोग को ही बैठाया गया है और बाकी लोग को डिप्टी जाना है, तो कल से क्या करेगा? घर में रहेगा डिप्टी जाएगा? हम आप लोग 5 आदमी कल 10 बजे आइएगा मेरे पास। इतना भीड़ आने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 आदमी, ठीक है? हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। इनका क्या चाहना है और क्या सोचना है या हम कल सुनेंगे। नहीं तो आप लोग का समस्या सोमवार को हम सुनकाल के माध्यम से सरकार में उठाएंगे। मुआवजा बढ़ोतरी का जो भी और भी समस्या था उस पर आज ही हम क्वेश्चन किए थे। वो क्वेश्चन पहले का किया हुआ था, जवाब आज आया है। हम लगातार प्रत्येक दिन 2, 3, 4 क्वेश्चन आता है का जवाब आ रहा है। हम वहाँ भी हैं। ये आवाज़ से आप लोग को लग रहा होगा कि सरकार से भी लड़ रहे हैं हम लोग। जी सर। चाहे वहाँ नियोजन नीति हो, बहुत तरह की बातें हैं जो यहाँ नहीं बोला जा सकता है। तो हर मोर्चे पे आपका जनप्रतिनिधि लड़ने के लिए सक्षम है। एनटीपीसी हम लोग के सामने कुछ नहीं है। जय भारत, जय सिमरिया विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिमरिया विधायक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस प्रकार से इनका स्टेटमेंट है, जो कर्मचारी यहाँ पर धरना दिए हुए थे, कल से ये अपना धरना हटाएंगे। और इनकी मांग को ऊपर में रखने के लिए सारी चीज़ की जानकारी देते हुए
Audio Jungle.